रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली के रामलीला मैदान में मस्जिद नबवी के इमाम ने बहुत ही बेहतरीन खिताब दिया। इस कॉन्फ्रेंस में आला से आला शख्सियत ने शिरकत की। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन उलमा ने बयान में इंसानियत पर जोर देते हुए कहा कि इस्लाम में मुसलमान के साथ ही नहीं बल्कि तमाम इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी के साथ बेहतर सलूक का हुक्म दिया है। वहाँ मौजूदा तमाम उलमा ने तकरीर के ज़रिए अपनी अपनी बात रखी, जिनमें एडवोकेट फैज़ सैयद और मौलाना जर्जीस भी शामिल थे। मौलाना जर्जीस साहब ने अपनी तकरीर के शुरू में बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सारी दुनिया के इंसानों को एक दूसरे का भाई बताया है, इसीलिए हमें बेहतर सलूक के साथ बेहतर इंसाफ भी करना चाहिए। एक दूसरे के साथ इंसानियत का रिश्ता कायम करना चाहिए। जब किसी को, यानी रिश्तेदार हो या पड़ोसी, अपने मज़हब का हो या गैर मज़हब का, मदद के वक्त ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में एक मुसलमान तब तक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो एक अच्छा इंसान न बन जाए। पर आजकल हमें और आपको लोगों में इंसानियत बहुत कम देखने को मिलती है। ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता है, अमीर गरीब पर जुल्म करता है, मालिक नौकर पर जुल्म करता है, बेकसूर को कसूरवार बनाकर उन्हें सज़ा दी जाती है और इंसाफ के बदले लोगों में नाइंसाफ़ी देखने को मिलती है। फितने से इस भरे दौर में इंसानियत और इंसाफ वही लोग करते हैं जिनके पास इल्म हो, अल्लाह का डर हो कि एक दिन अल्लाह छोटी हो या बड़ी हर अमल का हिसाब लेने वाला है। मौलाना जर्जीस साहब ने भी इस तकरीर में इंसानियत पर बहुत ज़ोर दिया है। देखिए उनकी ज़ुबानी इस वीडियो को। इस तरह हमें इंसानियत और मज़ाहिब आलम, ये अपने नौइयत का बड़ा हसास मौजू है और तमाम खुतबा ने इसी मौजू पर गुफ्तगू की है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत को एक कुंबे से, एक कबीले से, ख़ानदान से जोड़ा है। आप इस बात का अंदाज़ा कुरान की आयत से लगा सकते हैं जो मैंने खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ी है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के इंसानों को आपस में भाई भाई करार दिया है। बताया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, सारी कायनात के इंसानों को मुखातब करके कहा कि ऐ सारी दुनिया की मानव जाति, ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए हैं, और इसकी वजह यह है कि लिताअरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो ये कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने सारी इंसानियत को, सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप आदम और तुम सबकी माँ एक हव्वा, जिसको आप आशू कह लें, हिववती कह लें, शत्रुपा, तुम सब एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। कुरान करीम की एक आयत हम और आपके सामने पढ़ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम किसी भी मजहब के या किसी भी मकतब फिक्र से तुम्हारा ताल्लुक हो, लेकिन अदल और इंसाफ का जब मामला आए, न्याय का, जजमेंट का जब मामला आए, तो उसमें तुम किसी को ये नहीं देखोगे ये कौन है, किस धर्म से है, क्या है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इंसानियत उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती है जब तक कि दुनिया के अंदर अदल ना हो, जब तक कि हम अदल से काम न लें। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, साफ लफ्जों में फरमाया कि आए लोगों, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें किसी कौम की बदबख्त, किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर तुम्हें मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न कर सको। इंसाफ हर हाल में करना है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। ये नहीं देखना है कि ये कौन है, इससे हमारा ताल्लुक करीबी है तो उसके फेवर में फैसला कर दिया जाए। इस्लाम की तारीख का अगर आप मुताला करेंगे तो ऐसे ऐसे मनाजिल आपके सामने आएंगे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक यहूदी मुजरिम साबित हो गया और उसको कोड़े लगाना थे, लिहाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस यहूदी को कोड़े लगाए जाएं। और कोड़े लगाने वाला हजरत अली का गुलाम था कंबर, उसने कोड़े लगाए। कोड़े लगाने में कंफ्यूज हो गया कि हमने इसको 9 कोड़े मारे हैं या 10 मारे हैं, लिहाजा उसने ये सोचकर कि 9 ही लगे होंगे, एक कोड़ा और मार दिया। जब उसको कोड़ा लग गया
تو پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے خادم نے، آپ کے غلام نے ایک کوڑا مجھے زیادہ مارا ہے اور مجھے اس کا انتقام چاہیے۔ فوراً اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر سے کہا کہ اے قمبر ادھر آؤ اور دیکھو یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے۔ قمبر نے اعتراف کیا کہ ہاں امیر المومنین، مجھے شک ہے، پتہ نہیں 9 مارے تھے یا 10، تو یہ سوچ کر کہ 9 ہی مارے ہوں گے، ایک اور میں نے مار دیا، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا اب تم کھڑے ہو جاؤ، اور اس یہودی سے کہا کہ کوڑا لو اپنے ہاتھ میں، اور اس یہودی سے کہا کہ تم اپنا انتقام لے لو، بدلہ لے لو، اور ایک کوڑا اس یہودی نے مارا حضرت علی کے غلام۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں انسانیت اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے، اس کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ عدل سے کام لیں گے، اور جہاں عدل و انصاف ختم ہوا وہاں انسانیت بھی مجروح ہوگی، انسانیت کا بھی خون ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت مجروح نہ ہو، انسانیت محفوظ رہے، تو آپ کو عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا، اور جتنا